मैं उसे सदा के लिए ग्रहण करूंगा। आमीन। मैं ये चाहता हूं कि आज आप जो सुने उसका कुछ हिस्सा लिखकर आप अपने घरों में लगाएंगे। ये वचन आज अगर आप इसको सुनेंगे ध्यान से, आप बचे रहेंगे बहुत चीजों से। उत्पत्ति 13 उसकी 11 आयत में लिखा है, इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूरब की ओर चला और वो एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, परंतु लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंखें उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुम्हें दिखाई देती है उन सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। सब बोलो आमीन। एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं, किस आंख की बात परमेश्वर कर रहा है? ये आंख आत्मिक थी या शारीरिक थी? हां, किसने बोला आत्मिक? आत्मिक आंखों से बोला था परमेश्वर ने? आंखें बंद करके बोला था देख, या आंखें खोल के बोला था? आंखें खोल के बोला था। तो ये आंख कौन सी थी? शरीर वाली। बोलो शरीर वाली। अपने पड़ोसी की आंख की ओर इशारा करो हाथ से, बोलो आंख, बस उंगली मत मारना, बोलो ये वाली। आमीन। कौन सी आंख थी ये? परमेश्वर ने कहा अपनी आंख उठाकर दृष्टि कर और वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसे खड़ा हो जाओ और चारों ओर दृष्टि कर। जितनी भूमि तुझे दिखाई पड़ रही मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। आमीन। कौन सी आंख की बात कर रहा है परमेश्वर? शरीर वाली आंख। हाँ या ना? इसको प्रूफ करने के लिए मैं मत्ती 6 और उसकी 21 आयत को, 22 आयत को, 23 आयत को मैं पढ़ूंगा, 22 और 23 को मैं पढ़ूंगा अभी। शरीर का दिया आंख है। यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। कौन सी आंख की बात हो रही? शरीर वाली। हाँ या ना? उसने कहा यदि तेरी शरीर का दिया आंख है, शरीर का लैंप आंख है, कहता यदि तेरी आंख निर्मल है तेरा सारा शरीर उजाला होगा, यदि आंख बुरी है तो सारा शरीर अंधियारा होगा। यदि वह उजाला जो तुझ में है अंधकार हो जाए तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। इसको मैं समझाता हूं अभी। कौन सी आंख की बात कर रहा है परमेश्वर? कौन सी आंख की? शरीर की आंख की वो बात कर रहे हैं। अब मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, उत्पत्ति 9 उसकी 19 आयत से लेके उसका लास्ट तक लिखा। नूह के 3 पुत्र थे और उसका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। उन पुत्रों का नाम था शेम, हाम, यपेत। नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर जाकर अपने भाइयों को बताया। शेम और यपेत जो हाम के 2 भाई थे, उन्होंने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया और अपना मुख पीछे लिए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा नहीं देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया, यानी उसने उसको नंगा देखा है। इसलिए उसने कहा कनान श्रापित हो और अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। शेम यानी उसका वो बेटा जिसने उसको नंगा नहीं देखा। परमेश्वर यपेत के वंश को फैलाए। यपेत मतलब वो दूसरा भाई जिसने उसके पिता को नंगा नहीं देखा। उसने कहा वो तुझ तेरे वंश को फैलाए और वो शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा और नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। कौन सी आंख की बात कर रहा है परमेश्वर?
किस आंख से उसने देखा, आत्मिक आंख से या शारीरिक से? अब अपने ध्यान से समझना। यीशु मसीह ने कहा शरीर का दिया आंख है। यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा शरीर पूरा उजाला है। यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर अंधियारा है। यदि जो उजाला तुझ में है अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। अपने पड़ोसी को बोलो, ये शरीर वाली आंख। आमीन। आज आपने ध्यान से सुनना है मैं क्या कह रहा हूं। आप जानते हैं कि एक बड़ी चर्च का अगुवा होने के नाते मैं हजारों लोगों से मिल चुका हूं, लाखों लोगों से मिल चुका हूं। एक बार एक स्टोरी थी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक आत्मिक व्यक्ति जो आत्मा में बढ़ रहा था, कहीं घूमने के लिए गया, इधर जम्मू वाली साइड, हिमाचल वाली साइड, और वहां पे गोरे लोग बहुत आते हैं उस एरिया में। वहां पे गोरे लोग, जो फिरंगी लोग, जो गोरे लोग, हाँ, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, वो गोरे। और जब वो वहां पे गया वो लड़का, तो जो गोरियां लड़कियां थी वो, उन्होंने कपड़े बहुत कम डाले हुए थे। उनकी आदत है कम कपड़े डालती हैं वो। और उस लड़के ने जितनी देर तक वो वहां पे रहा उस एरिया में, सिर्फ गोरियों को नंगा ही देखता रहा। वो है क्रिश्चियन था वो। और जैसे ही उस टूर से वो वापस आया, उसको लगा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। 2, 3, 4 दिन, 5 दिन बीते, उसको रोग शुरू हुआ और अगले 5 महीने तक वो रोग ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर्स के पास दवाइयां खा ली, दुखी हो गया, खाना बंद हो गया, कुछ भी नहीं था। फिर उसे समझ आई कि मैंने कुछ किया है जो बाइबल के खिलाफ है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा तुम दुनिया से अलग हो या नहीं? दुनिया देखती है कटोरी साइज का, तुम देखते हो टब साइज का। परमेश्वर ने कहा अब्राहम, मैंने तुझे तेरे घर से बुलाया। उसका नाम पहले अब्राम था। वो सारी पृथ्वी देख, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जहां तक तू देख सकता है ये तेरी है काके। क्या परमेश्वर ने एक आम विश्वासी को ऐसा बोला? हां, एक आम बंदे को बोला जो उसको जानता नहीं था? बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला। उसको क्यों बोला? क्योंकि जब आप परमेश्वर में आते हो, उसका एक बड़ा प्लान है आपकी लाइफ के लिए। पर वो ये चाहता है उस प्लान को आप अंदर की आंख से और बाहर की आंख से भी देख सकें। वो टब मेरे पास लेके आओ और एक कटोरा मेरे पास लेके आओ। ये दुनिया का दर्शन है। किसका? छोटा सा। मेरा बेटा बाहर चला जाए, हम रिटायरमेंट में खुश रहें, ये दुनिया है। क्या है ये? छोटा सा विजन है। हां, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? ये आपकी प्लानिंग है प्रभु के लिए। सुनो सुनो ध्यान से। परमेश्वर ने कहा अगर ये टप, उसने कहा अगर तेरी आंख क्या है? निर्मल, तो तेरा शरीर क्या होगा? तेरा शरीर क्या होगा? उजाला। क्या होगा? अब आप कोली लेके नहीं बैठे हो, आप क्या लेके बैठे हो? आप सबके पास एक एक टप है, आपको मालूम नहीं, इससे भी बड़ा है आपके पास। अब मैं और बड़ा उठा नहीं सकता ना, इससे टैंकी तो लेके आ नहीं सकता पानी वाली। अब सुनो ध्यान से। परमेश्वर ने कहा अगर तेरी आंख पवित्र है तो तेरे टप में अच्छी चीजें होंगी, यानी उजाला होगा। इसमें बाइबल डाल दो, अपनी अपनी डालो, अपनी अपनी पहचान लेना। उठा के तो नहीं लेके आए किसी की, अपनी अपनी पहचान लोगे ना। पर्स डाल दो, अपने अपने पर्स डाल दो, पर्स डाल दो, अपने अपने डाल दो, डाल दो।
डालो डालो डालो, कोई बात नहीं, डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो, बस बस भारा हो गया। आपने देखा, उसने कहा अगर तेरी आंख निर्मल है तो मैं तेरा टब क्या कर दूंगा। किन चीजों से? बीमारियों से, दुखों से, गरीबी से, किससे? अब्राहम को बोला देख, मैं जहां तक तू देख सकता है ये देश, इस देश की फसलें, इस देश का सोना, इस देश की चांदी, इस देश का पानी, इस देश के पशु पक्षी सब तेरे हैं। आपको क्या लगता है देश का मतलब क्या है? देश का मतलब क्या है? वहां की क्या मिट्टी, धूड़? देश का मतलब, अगर मान लो मैं बोलूं साउथ अफ्रीका आपका है, इसका मतलब साउथ अफ्रीका में सोने की माइंस आपकी हैं, क्रोम की माइंस आपकी हैं, हाँ, पीतल की माइंस आपकी हैं, वहां का पानी आपका, मछलियां आपकी, वहां के शेर आपके। कितना बड़ा दर्शन! ये वो चीज मैं बात कर रहा हूं। अगर तेरी आंख क्या है? निर्मल। अब सोचो, अब इसमें से अपना अपना सामान उठाओ जल्दी, जिसका है उसी को उठाने दो। सुनो ध्यान से, अब ये तो था आंख निर्मल। अब एक बात आपने ध्यान रखनी, जब आपकी आंख निर्मल नहीं होगी तो परमेश्वर आपसे टप नहीं छीनेगा और आपको कोली नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि अब आप राजा की संतान हो। सुनो ध्यान से, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, इसका एक नुकसान भी है। सेलिब्रिटी होने का एक फायदा भी है, हाँ, और एक नुकसान भी है। क्या? कि वो लोगों में नहीं जा सकते, लोगों जैसे घूम नहीं सकते, मतलब ये इस तरह से। अब ये टब खाली हो गया। अब उसने क्या कहा? अगर तेरी आंख निर्मल है तो ये क्या है? उजाला। तेरा शरीर क्या होगा? जिंदगी क्या होगी? पर अगर तेरी आंख बुरी है